अब जब मैं इसको रन करूँगा तो एक वेब पेज ओपन होगा। मैंने यहाँ पे इंटर मारा और आप देख पा रहे हो कि कुछ हो रहा है एंड ये मेरा डेटा अपडेट हो गया है फॉर रिलायंस। अब मैं चलता हूँ अपने शीट पे। ये देखिए मेरा शीट अपडेट हो गया है और मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि 17:06। तो 17:06 यानी कि 5:06 को ये डेटा अपडेट हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, हम लोग हाजिर है पार्ट 2 को लेके, जहाँ पे हम लोग आपको सिखाएंगे एक एडवांस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे की जाती है इन गूगल शीट। हमारे लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उस पर्टिकुलर वीडियो पे काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लाइक आई वॉज रियली स्टन्ड टू सी द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स वी रिसीव्ड ऑन दैट वीडियो। एंड इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इसको, ताकि इसका जो सही रिजल्ट है, जो सही फ़ायदा है, वो आप तक पहुंच सके, आप तक वो जा सके, वो पर्टिकुलर बेनिफिट, राइट। हमारे लास्ट वीडियो में जो गूगल शीट हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ, वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर आप कोई स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहते हो गूगल शीट में, कोई कॉस्मेटिक चेंजेस या फिर कोई स्पेसिफिक चार्ट को ऐड करना चाहते हो, कोई चेंजेस करना चाहते हो टेबल में, तो वो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास एडिटर एक्सेस नहीं था। एडिटर एक्सेस के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए, बट द थिंग इज़ हम आपको खुद के फाइल का एडिटर एक्सेस नहीं दे सकते बिकॉज वो पर्सनल होता है, राइट। सो व्हाट वी डिसाइडेड इज दैट वी केम अप विद अ न्यू आइडिया दैट जो भी सिस्टम हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप पे होगा एंड उसका फुल एक्सेस आपके पास होगा। जो गूगल शीट होगा वो आप खुद से बनाओगे, उसका एक्सेस आपके पास रहेगा एंड यू डोंट हैव टू कम टू मी to ask for permission or editor access, right? I can say that you're going to get a completely personalized system on your own personal PC or laptop, right? सो यहाँ पे कोई भी एक्सेस को लेके इशू तो नहीं आने वाला है। आज के इस वीडियो में जो भी सिस्टम हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, ये वही पर्टिकुलर सिस्टम है। ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई लाइक एट विच लेवल्स और एट विच स्ट्राइक प्राइस we can actually execute trades and try to make profit in the market, right? एंड मैं इसको पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करें। ये एक कंप्लीट पैकेज्ड वीडियो है, इसलिए इसको भगा भगा के ना देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिस्टम आपके लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे काम करेगा, किस तरीके से आप पाइथन स्क्रिप्ट को रन करेंगे ताकि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके सही सलामत। एंड गूगल एक्सेस जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वो कम्प्लीटली आपका खुद का होगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चेंजेस चाहो वो कर सकते हो बिकॉज वो आपका ही गूगल शीट होगा इनडायरेक्टली, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मैं अब अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको एक व्यू दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर शीट का, जहां पे आप सभी इंफॉर्मेशन देख पाओगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर शीट को, यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये एक रॉ डेटा है, राइट। एंड इस रॉ डेटा में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंबल है जो कि रिलायंस का सिंबल है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम की मदद से हम लोग नॉट जस्ट निफ्टी बट एनी इंडेक्स, एनी स्टॉक, एनी एफएनओ स्टॉक का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर शीट फॉर फ्री। एग्जैक्टली लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने एनएससी की वेबसाइट को यूज़ किया था एंड यूज़ करके वहाँ से डेटा स्क्रैपिंग करके वहाँ से डेटा को उठा के अपने एक्सेल फाइल में सेव किया था, आई मीन गूगल शीट में सेव किया था। फिर वहाँ पे हम लोग उस डेटा को इंटरप्रेट कर रहे थे, राइट। इस बार हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि अगर हम वही एनएससी वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो वहाँ से डेटा स्क्रैपिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज अगेन वहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शंस रहता है किसी भी अदर इंडेक्स को चूज़ करने के लिए या फिर किसी भी अदर एफएनओ स्टॉक को चूज़ करने के लिए। उस ड्रॉप डाउन के मदद से ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस स्टॉक या इंडेक्स का क्या ऑप्शन चेन है। एंड प्रॉब्लम इज whenever the Python script tries to refresh the website,
द थिंग इज वो जो FNO स्टॉक है या फिर इंडेक्स है वो वहाँ से हट जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगेन निफ्टी आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई किया डेटा स्क्रैपिंग करते वक्त, जो मुझे लगा कि इसको इस तरह से अगर हम करें तो ये काम नहीं करेगा हमारे लिए। अगर हमको एक यूनिवर्सल डायनेमिक स्क्रिप्ट चाहिए तो हमको कुछ थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ यूनिक एडवांस्ड फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम हर एक स्टॉक का, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे कोई भी निफ्टी का स्टॉक हो, या फिर बैंक निफ्टी का स्टॉक हो, FNO स्टॉक हो, या फिर कोई भी इंडेक्स हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वट एवर, वी कैन गेट देयर ऑप्शन चेन ऑन द शीट, राइट? So instead of scrapping the data on the from the NSE website, we decided to use an API. It can be any API. So we have decided to use the Fires API. Fires API is actually free to use. अगर आपके पास Fires का अकाउंट है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से डेवलप एंड मॉडिफाई कर देने वाला है। एंड अगर आपके पास Fires API नहीं है तो आप डेफिनेटली अपना फायर्स अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हो एंड अपना फायर्स API यूज़ कर सकते हो, राइट? अभी इसका जो मेन फीचर वो ये है कि इस API के मदद से ये उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चेन डाउनलोड कर सकता है जो आप चाहते हो। अगर आप रिलायंस का ऑप्शन चेन चाहते हो तो वो आ जाएगा, अगर आप TCS का ऑप्शन चेन चाहते हो तो वो आ जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स ऑप्शन चेन कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग द पावर ऑफ API। इसीलिए हम लोगों ने API यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द NSE वेबसाइट। NSE वेबसाइट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिफ्रेश बटन को हर 1 मिनट पे क्लिक करना है ताकि वहाँ पे डेटा रिफ्रेश हो सके। बट उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, वो लूप होल ये है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर इन फ्यूचर NSE अपने वेबसाइट पे उस रिफ्रेश बटन का पोजीशन को चेंज कर दे तो फिर हमारा स्क्रिप्ट फेल कर जाएगा, हम डेटा पुल नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दोज सिनेरियोज एंड अवॉइड दोज events in future which can actually create problem for us, we decided to use API. API is the best option to retrieve stock market data, and then we can actually interpret that data, analyze the data in our own required manner, right? So इसीलिए हम लोगों ने API का इस्तेमाल किया है। आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे काफ़ी सारा डिटेल्स आप देख पा रहे हो, लाइक सिंबल का नाम है, then we have the spot price of Reliance, we have the updated like किस particular time पे ये last update हुआ था, and we have the expiry date, like किस एक्सपायरी डेट का ये रिलायंस का ऑप्शन चेन है, राइट? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें दिखना चाहिए स्क्रीन पे, अदरवाइज हमको समझ नहीं आएगा, करेक्ट? And then we have the PCR put call ratio on the screen, we have the support and the resistance level. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमें अल्टीमेट सपोर्ट एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल भी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना है या फिर कहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एग्जिट एंड एग्जीक्यूशन कई लोग करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये भी हमने डिसाइड किया कि इसको हम इस पर्टिकुलर शीट में ऐड करें ताकि आपको दिख सके वो अल्टीमेट या फिर the strongest support and resistance level for that particular stock or that particular index, right? And then we have the source, like कहाँ से ये डेटा आ रहा है, ये फायर्स के API से डेटा पुल किया जा रहा है एंड इस पर्टिकुलर शीट में सेव किया जा रहा है। ये मेरा शीट है इसीलिए ये मेरे पास ही रहेगा। आपको अपना शीट खुद बनाना है, कैसे बनाना है, प्रोसीड्यूर क्या है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में, 1 बाय 1 करके सब बताऊंगा। वीडियो को भगा भगा के मत देखना, एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ, इसलिए डिटेल में देखना वीडियो को पूरे तरीके से। पहले बार देखने वाले को तो भाई पूरा देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर एक भी स्टेप मिस होता है तो अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम फेस करोगे, फिर आप बोलोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एरर आ रहा है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट। it's very difficult to deal with so many different types of error on the comment section when you don't watch the full video, right? So please watch the full video and then you can actually understand
what are the things you will need to do when you try to implement this on your PC or your laptop, right? Okay, तो ये है हमारा शीट, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। उस डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने सब कुछ मेंशन किया है, क्या क्या एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर्स लगेंगे आपको, क्या कोड्स लगेंगे आपको, स्क्रिप्ट्स क्या क्या लगेंगे, वो कौन कौन से फाइल्स है जिसका ज़रूरत आपको पड़ेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम को रन करने के लिए, राइट? सो आई विल शो यू दैट फाइल. This is the file. I will share this file in the description box. You can download this file along with the other Python scripts, right? एक complete zip file रहेगा. I believe I will create a zip file. In that zip file, all the necessary documents and the Python script will be there. I will be sharing everything. I will let you know what you need to do by yourself as well. Okay. So ये है हमारा file. The document which you can actually follow the complete process that can be used to run this system, right? ये system क्या है, what is this system, everything is actually explained in this particular file. मैं इसको डिटेल में अभी नहीं explain करूँगा, आप खुद से पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना, समझ लेना। इसका killer features क्या क्या है, इसमें हम लोगों ने support resistance level ऐड किया है, हम लोगों ने Greeks ऐड किया है इसमें, option Greeks, right? For example, I can show you the sheet. You can see that the option grids that we have added is the call delta, call theta, call gamma, call vega, and on the put side we have the put delta, theta, gamma, vega. ये सभी option Greeks अब इस particular sheet में available हैं for every strike price. हर एक strike price पे exactly क्या theta है, gamma है, vega है, वो सब अब यहाँ पे दिखता है हमें, राइट? इंस्टेंटली दिखता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट. एज सुन एज द कैलकुलेशन इज कंप्लीटेड द डेटा इज प्रिंटेड ऑन द शीट एंड वी कैन एक्चुअली सी इट, राइट? सो ये इसका एक बहुत हाईली एडवांस फीचर है जो हम लोगों ने इसमें ऐड किया, जो कि पहले वर्जन में नहीं था, इस वर्जन में है, जो हमारे ट्रेडिंग लेवल को और भी स्मूथ बनाता है और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है, राइट? एंड इसके साथ साथ इसमें हम देख पा रहे हैं इसमें कॉल का ट्रेंड क्या चल रहा है एट एवरी स्ट्राइक प्राइस, पुट का ट्रेंड क्या चल रहा है एट एवरी स्ट्राइक प्राइस, एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग द सिग्नल्स एट एवरी स्ट्राइक प्राइस, क्या सिग्नल होना चाहिए, ये इसे कैसे इंटरप्रेट करना है एंड इसको कैसे स्टडी करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट? सो ये है इसका स्पेसिफिक किलिंग फीचर्स जो आई डोंट थिंक और कोई आपको बना के देगा भी तो काफ़ी पैसा चार्ज करेगा इसका, which I am assuming that here you are not going to pay anything to get this information, right? And at this particular script you are actually going to get all the levels of the option chain for the selected symbol. मतलब कि जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे उसके ऑप्शन चेन का जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है वो सब कैप्चर होगा। कई बार क्या होता है कि सिर्फ 50 स्ट्राइक प्राइस ही कैप्चर हुआ या फिर 100 स्ट्राइक प्राइस कैप्चर हुआ, इसमें हम लोगों ने जो लिमिट रखा है वो 500 लिमिट तक रखा है। अब 500 तक तो किसी भी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस रहता नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, फिर भी अगर ऐसा इन फ्यूचर कभी होता है तो 500 लेवल्स तक का स्ट्राइक प्राइस ये कैप्चर करने की ताकत रखता है, राइट? ये फीचर भी इसमें लोडेड किया हुआ है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स फॉर coming next few years, right? It's not required. This alone is more than enough to deal with any option chain, right? So इसमें थीटा भी दिखता है हमको, और थीटा लाइक इज हर बच्चे को पता है थीटा क्या है। थीटा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके कारण 99% ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है, एंड ऑप्शन सेलर्स का जो गेम है वो अलग किस्म का होता है ऑप्शन बायर से, बट मोस्टली ऑप्शन बायर्स आर दोज पीपल हु हैव small capital who want to make some money from the market, and mostly they lose money, right? And this is where the option sellers are at an advantage. So we have implemented that column, which is the theta column. You can actually see कि theta decay क्या हो रहा है एक particular strike price पे, so you can stay alert and take informed decisions. And along with that you also have gamma, the explosion index, which actually shows which strike price will explode fastest if the market moves, right? Then what are the key problems that this particular system solves? It helps you to identify whether the market is bullish or bearish, which strike price do I pick, should I buy or sell at a particular strike price, and where will the market stop. These are some of the most common
क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आंसर्ड बाय दिस सिस्टम। लोग कई बार पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, राइट? इसमें क्या मिलेगा हमको, इससे मेरे को क्या बेनिफिट है? इससे मेरे को बेनिफिट, 4 बेनिफिट तो कम से कम है ही है, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला हमको ये बताएगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है या फिर साइडवेज है। दूसरा बेनिफिट, किस स्ट्राइक प्राइस पे, विच स्ट्राइक प्राइस डू आई पिक, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे पिक करना चाहिए, कैसे पिक करना वो भी बताऊंगा। शुड आई बाई और शुड आई सेल, सेलिंग का मतलब राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग, राइट? एंड देन वेयर विल द मार्केट स्टॉप, यानी कि सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, मार्केट कहाँ स्टॉप करेगा, ये भी हमको ये सिस्टम बता देता है। उसके बाद सेटअप गाइड। सेटअप गाइड में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें पाइथन को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे। उसके साथ साथ हमें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ VS कोड, मैं VS कोड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई एप्लीकेशन कोई और जिसके बारे में आपको नॉलेज हो आप वो यूज़ कर सकते हो, राइट? आई यूज़ VS कोड and then you will have to install some libraries. I have shown in the document exactly which libraries you will need to install in order to run this system, right? And then we can actually move on to the next part, like क्या क्या files हमको चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ तो हमको credentials.json फाइल चाहिए। ये जो credentials.json फाइल है ये मैंने ऑलरेडी सिखाया था पिछले वीडियो में, राइट? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये फाइल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ये गूगल क्लाउड कंसोल से क्रिएट होता है, आपके गूगल अकाउंट से ही क्रिएट होता है। आपको जस्ट गूगल शीट API एंड गूगल ड्राइव API को इनेबल करना पड़ता है, फिर वहाँ से आप अपना जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसे अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो या फिर लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। एंड उस फाइल में जो क्लाइंट ईमेल आईडी होता है उसी क्लाइंट ईमेल आईडी को हम यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं। एंड कॉपी करने के बाद बेसिकली हमें उसे पेस्ट करना होता है हमारे गूगल शीट में जाके। सो बेसिकली हम जो वो जो पेस्ट करते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पे जाते हैं, शेयर पे क्लिक करते हैं, शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके उसे पेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में आके, राइट? इस पर्टिकुलर एरिया में आके हम लोग पेस्ट करते हैं। आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि वो जो लिंक है यहाँ पे ऑलरेडी पेस्टेड है। ये मेरा खुद का जो credentials.json फाइल से जो मेरा ईमेल आईडी था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, उसको एडिटर एक्सेस दिया और मैंने डन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सेव हो गया। तो इससे क्या होगा, जब जब मेरा स्क्रिप्ट रन करेगा तब तब इट विल हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर शीट, राइट? इट विल हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर शीट एंड पर्टिकुलरली किस शीट में इसे अपडेट करना है। यहाँ पे मैंने शीट का नाम रखा है रॉ डेटा 1। आप चाहो तो रॉ डेटा रख सकते हो या फिर रॉ डेटा 1 रख सकते हो, राइट? ये आप रख सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये credentials.json फाइल को क्रिएट करना। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखाया था, उसका प्रोसेस स्टेप आप देख लो वहाँ पे जाके, या फिर यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने मेंशन किया है इसको फॉलो कर लो। यू विल बी एबल टू क्रिएट इट बाय योर ओन, ऑल राइट? उसके बाद आता है हमारा config फाइल, config.py, get token.py एंड देन main.py। सो config.py का जो फाइल वो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। गेट token.py भी मैं शेयर कर दूंगा, main.py भी मैं शेयर कर दूंगा। ये तीनों ही फाइल मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जब मैं शेयर करूंगा उन सभी को मैं एक जिप फाइल में क्रिएट करके आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर पाओगे, राइट? सो the only thing you will have to do is you will have to create your own credential.json file and you will have to make sure that you are using your own Google Sheet. Open your own Google Sheet and click on the share button and then paste that email address, client email address in that share option and then click on done button and you will see that now the Python script is getting the access to that Google Sheet, right? एडिटर एक्सेस होना चाहिए उसके पास, अदरवाइज वो एडिट नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो फायर्स का API है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आप फॉलो कर लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी फायर्स के API अवेलेबल है, आप एक्सेस करके रखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूज़र देन यू कैन एक्चुअली फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप, और यू कैन ऑल्सो वॉच अदर यूट्यूब वीडियो, और मे बी यू कैन ऑल्सो चेक ऑन गूगल सर्च and you can get the process steps from there as well.
राइट। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फायर्स एपीआई के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे फायर्स एपीआई का जो आईडी है एंड सीक्रेट की है वो कैसे रिट्राइव करना है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन एक्चुअली गेट द ऐप आईडी, दिस इज योर क्लाइंट आईडी बेसिकली, इट लुक्स लाइक दिस, and then you will have to get the secret id, and this is both of this information is quite very important because इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, राइट। एंड ये जो बेसिकली ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको config.py जो फाइल है config.py में जाके उसको सेव करना है। मैं config.py का जो फाइल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये config.py का फाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट आईडी यहाँ पे सेव होगा। क्लाइंट आईडी यहाँ पे पूरे तरीके से आपको यहाँ पे जो करेक्ट क्लाइंट आईडी सेव करना है, उसके बाद सीक्रेट की यहाँ पे सेव करना है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सब सेम टू सेम वैसा ही रहना चाहिए जैसा यहाँ पे है, राइट। एंड ये दोनों इन्फॉर्मेशन जैसे आप सेव करते हो, यू विल बी एबल टू रन, यू विल बी एबल टू एक्सेस द फायर्स वेबसाइट, देयर यू विल हैव टू लॉग इन एंड देन फायर का जो एपीआई है वो इसमें एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो ये है वो प्रोसेस कि फायर्स एपीआई के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यू कैन गेट द सीक्रेट आईडी एंड क्लाइंट आईडी, ओके। एंड कैन यू यूज दिस सिस्टम फॉर अदर ब्रोकर्स एपीआई लाइक फॉर एग्जांपल जीरोधा, धन, एंजल वन? नो, you can't, you can actually do that. The short answer is no, you can't do it because it's it is not designed to behave like that. It's actually designed to behave in only one specific manner, that it will use only the Fires API. It will not be able to use Zerodha API or any other API. So if you have Fires API, it's good enough. Zerodha API तो वैसे भी उसमें पैसा लगता है per month, right? जहाँ तक मुझे मालूम है, तो I don't think anyone is going to use Zerodha API. Mostly people will try to use Angel One or maybe Done or maybe Fires API. Fires API is quite reliable, easy to access, free to use. Yeah, I think you should use Fire API, okay. And क्यों नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज उसका रीज़न भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। कैन इट बी कन्वर्टेड? येस, इट कैन बी कन्वर्टेड। वी कैन एक्चुअली चेंज द इंजन ऑफ द स्क्रिप्ट, we can make it happen, but again it will make it more complicated for the users. So in order to avoid such complications, we have tried to use only one simple API, which is the Fires API, okay. Then ये कैसे रन होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर सुबह आपको कम से कम एक बार लॉगिन कर लेना है इन द API। दिन में 10 बार लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं है API में। एवरी सिंगल डे when you are trying to log in, you just need to log in your API once. एक बार API login हो गया, उसके बाद बात खत्म। उसके बाद वो दिन भर चल सकता है पाइथन स्क्रिप्ट और दिन भर डेटा अपडेट कर सकता है। ये जो डेटा अपडेट करेगा ऑन द गूगल शीट इन एवरी 60 सेकेंड्स, यानी कि हर मिनट डेटा अपडेट होगा। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली। इट्स absolutely just fantastic, right? It solves a lot of problem, by the way, okay. So once you have logged in your Fires API, you will have to run the getToken.py. getToken.py, वो getToken.py ही पहले आपको रन करना होगा। उसके बाद आपको main.py रन करना होगा। main.py जैसे आप रन करोगे उसके बाद फिर आपका जो गूगल शीट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा कंटिन्यू जब until you close it, okay. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि सिंबल, क्योंकि जो फायर्स का एपीआई का जो सिंबल साइन है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है। द फॉर्मेट NSE:/Nifty Bank -index, it actually comes from the fire specific symbol naming convention. Since Fire is the data source, you must use this their exact format or the API will say symbol not found. So उनका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट हमको यूज़ करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्या फॉर्मेट है? द फॉर्मेट इज ऑलवेज लाइक दिस, exchange symbol suffix, exchange : symbol - suffix, ओके। कैसे काम करेगा? अगर आप किसी
इंडेक्स का डेटा चाहते हो, इंडेक्स का ऑप्शन चेंज चाहते हो, तो फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का चाहते हो तो आपको लिखना है NSE कॉलन निफ्टी बैंक डैश इंडेक्स। निफ्टी 50 का चाहते हो तो क्या लिखना है, NSE कॉलन निफ्टी 50 डैश इंडेक्स। फिन निफ्टी का चाहते हो NSE कॉलन फिन निफ्टी डैश इंडेक्स। इस तरह से आपको सिंबल मेंशन करना होगा। कैसे, कहाँ पे लिखना है, ये जो आपका कॉन्फ़िग फाइल है ना, यहीं पे लिखना है। ये आप देख रहे हो, ये वाला इस जगह पे लिखना है, राइट। ये है सिंबल का लोकेशन। यहाँ पे आपका सिंबल सेव होके बैठा हुआ है। यहीं से जो main.py का जो स्क्रिप्ट है वो इसको रीड करेगा और इसी के बेसिस पे डेटा पुल करेगा यूजिंग दी फायर्स API, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी FNO स्टॉक का डेटा पुल करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर इस तरीके से यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NSE कॉलन रिलायंस डैश EQ, राइट। EQ लिखा हो, EQ मतलब इक्विटी हो गया, इंडेक्स का मतलब इंडाइसेस हो गया, EQ मतलब इक्विटी हो गया, इसलिए EQ लिखना है। जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, एंड SBI हो गया। इन सभी का केसेस में आपको क्या लिखना है, NSE कॉलन स्टॉक का नाम डैश EQ, ठीक है, EQ लिखना है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख कर रखा, आप देख सकते हैं NSE कॉलन रिलायंस डैश EQ, राइट। मैंने इसको लिखा है एंड इसी तरीके से आपको सिंबल को स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा इन द config.py फाइल, उसी के बाद ही आइडेंटिफाई कर सकेगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ भी कॉमा फुल स्टॉप का कुछ भी अगर अपने गलत साइन दिया तो वो काम नहीं करेगा, वो कैच नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद हाउ टू फाइंड सिंबल इफ़ यू आर नॉट श्योर और इफ़ यू आर कन्फ्यूज, उसका भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे दे दिया। आप यहाँ पे लॉगिन करके जो फायर्स का वेबसाइट है वहाँ पे जाके किसी भी स्टॉक का नाम लिखे, वहाँ से आपको स्टॉक का जो ड्रॉप डाउन में वहाँ पे ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसका पूरा सिंबल नेम क्या है। उस सिंबल नेम को आप यूज़ कर पाओगे इन दिस पर्टिकुलर शीट, इन दिस config.py शीट, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसको यूज़ कैसे करना है, राइट। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये पाइथन स्क्रिप्ट रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि असली मज़ा तो वही है, राइट, देखने में कि क्या ये सच में काम करता है या फिर बस ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं है, डेफिनेटली काम करता है। आज मार्केट बंद है क्योंकि आज वीकेंड है। मुझे टाइम वीकेंड में ही मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि ये वीकडेज में बनाना पॉसिबल नहीं है। वीकडेज में हम लोग सिस्टम्स पे काम करते हैं एंड जब हमें टाइम मिलता है वीकेंड में ही वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको वीडियो ऑन वीकेंड जब आप खुद फ्री हो आपको ये मिल सके। एंड देन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्चुअली रन दिस सिस्टम इन द लाइव मार्केट। ओके, सो लेट्स रन द सिस्टम एंड लेट्स चेक हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क। मैंने जो आपको config.py फाइल दिखाया था वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया था। मेरा खुद का config.py फाइल ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है। मैंने अपना सीक्रेट की वगैरह को हाइड करके रखा है ताकि ये किसी को ना दिखे। आपको भी अपना सीक्रेट की वगैरह किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वो आपके पास खुद का पर्सनल है, आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। डू नॉट शेयर इट विद एनीवन, ओके। एंड यू नीड टू मेंशन द स्प्रेडशीट आईडी हियर। ये स्प्रेडशीट आईडी आपको कहाँ मिलेगा? आई बिलीव आई हैव ऑल्सो मेंशन दैट इन माई फाइल। ये रहा। So for spreadsheet ID, do not paste the name, paste the long ID found in your sheets URL between /d/ and /edit। तो ये जो मेरा स्प्रेडशीट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा स्प्रेडशीट आईडी, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली इसके बाद वाला जो पार्ट है, इसके बाद वाला जो पार्ट है और इसके पहले वाला इतना तक /d/ एंड /edit के बीच के जो पार्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स फाइल credential.json रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये सेट है, सब कुछ सेट है, मेरा सिंबल सेट है, सिंबल का एक्सपायरी डेट सेट है। एक्सपायरी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर दैट यू हैव सिलेक्टेड द करेक्ट एक्सपायरी डेट।
ये करेक्ट एक्सपायरी डेट कहाँ से देख के हम कर सकते हैं? एनएससी का वेबसाइट का वहाँ पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। मैंने एनएससी का वेबसाइट ऑलरेडी मैं खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रिलायंस। रिलायंस तो सबसे नीचे है आई गेस। ये रहा रिलायंस। एंड रिलायंस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 27 Jan, 24 Feb 20 एंड देन वी हैव 30 March। सो लेट्स टेक 27 Jan 2026। तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। पहले यहाँ पे ईयर, फिर यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डेट। सेव, कंट्रोल एस मार के सेव कर दिया, आ गया। अब इसी के बेसिस पे डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। सबसे पहले हमको क्या रन करना है? सबसे पहले हमको रन करना है get_token.py। सबसे पहले यहाँ पे तो हम अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि किसी भी फाइल को, पाइथन फाइल को रन करने के लिए पहले उसके फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे, ताकि सिस्टम को समझ में आए कि एग्जैक्टली फाइल कहाँ लोकेटेड है। अदरवाइज वो रन नहीं कर पाएगा, राइट। सो cd स्पेस फोल्डर का नाम इंटर, फोल्डर सिलेक्ट हो गया। अब जस्ट टाइप पाइथन स्पेस get_token.py। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो एक वेब पेज ओपन होगा। मैंने यहाँ पे इंटर मारा और आप देख पा रहे हो कि कुछ हो रहा है। ये वेब पेज ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालूँगा। मैं फ़ोन नंबर अपना नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे दुनिया भर का कॉल आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे OTP मांग रहा है। तो मेरे पास जैसे ही मेरे फ़ोन पे ईमेल आता है, मैं अपने ईमेल को ओपन करूँगा, यहाँ पे अपना OTP डाल दूँगा एंड उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे अपना जो फायर्स का जो पिन है वो डालना होगा। मेरा फायर्स का पिन यहाँ पर डल चुका है। अब ये इस तरीके से एक वेबसाइट दिख रहा है। बस इसका जो लिंक है इसको पूरा कॉपी करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पेस्ट करिए, इंटर मारिए, हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? सक्सेस, टोकन सेव टू access_token.txt। यू कैन नाउ रन main.py। main.py अब रन करने के लिए रेडी है माय फ्रेंड। ओके, सो उसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो अब हम लिखेंगे पाइथन स्पेस main.py, इंटर। आप वैसे देख सकते हो ऊपर main.py मेरा जो फाइल ऑलरेडी ओपन किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये get_token.py दिख रहा है, ये सब दिख रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब यहाँ देखिए सक्सेस के बाद यहाँ दिख रहा है फाउंड मैच एक्सपायरी कोड। ये आपका जो कोड है बेसिकली फायर्स के हिसाब का कोड है। एंड ये मेरा डेटा अपडेट हो गया है फॉर रिलायंस। अब मैं चलता हूँ अपने शीट पे। ये देखिए मेरा शीट अपडेट हो गया है और मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि 17:06। तो 17:06 यानी कि 5:06 को ये डेटा अपडेट हो गया है। 5:06 एंड 33 सेकेंड्स। सो आज सैटरडे है। सैटरडे के टाइम हम ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा अपडेट हो रहा है। एंड बाय द वे ये हर एक मिनट में अपडेट होते रहेगा, राइट। ये डेटा हर एक मिनट में अपडेट होते रहेगा। एंड इसी तरीके से आप इसको रन कर सकते हो पूरा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये रन होते रहेगा अपने आप, राइट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, बड़ा सिंपल है। आप को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करिए। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए इक्वल टू रॉ डेटा 1 A1 सेल A1 टिल सेल X120, यानी कि रॉ डेटा से जितना भी इंफॉर्मेशन है इमीडिएटली यहाँ पे पेस्ट कर देगा इस फॉर्मूला के बेसिस पे, राइट। एंड उसके बाद आप इस तरह से यहाँ पे इसको फ्रीज कर दो अपने सेल में, अपने जो आपका गूगल शीट है वहाँ पे फ्रीज कर दो। ऊपर के थ्री जो कॉलम्स हैं, आई मीन जो रोज़ हैं, उसको फ्रीज कर दो। उसके बाद फिर आपका जो कॉल OI है, जो पुट OI है, वहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, राइट। एंड इफ़ देर इज़ एनी अदर काइंड ऑफ कॉस्मेटिक
फीचर कॉस्मेटिक चेंजेस यू वांट टू मेक इन दिस पर्टिकुलर शीट, यू कैन एक्चुअली डू दैट। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप खुद जानते हो। आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। यू कैन एक्चुअली डू इट बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फॉर्मेटिंग सही नहीं है मेरे लिए कुछ और फॉर्मेटिंग चाहिए, इससे मेरा नहीं काम होने वाला, मुझे कुछ और चाहिए, तो वो कुछ और आप खुद कर सकते हो, राइट। उसमें यू डोंट नीड माई हेल्प, यू कैन एक्चुअली डू दैट बाय योरसेल्फ। मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे होता है, राइट। बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलम में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करना है, like let's say I want to add conditional formatting in on the call theta column, I can just select that entire column from top to bottom, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, and then I can actually click on format, conditional formatting, and then you can go here, click on color scale, you can select this, you can change this, change it to light gray, then you can change this to green, deep green। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस कर लो, या यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, एंड देन वी क्लिक ऑन ओके। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा क्या है कि हर एक सेल को ही ग्रीन कर दिया, राइट। तो इसमें हम अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू ऐड चेंजेस, डिलीट वट एवर यू वांट, राइट। ये कॉस्मेटिक चेंजेस अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो चेंजेस कॉस्मेटिक करना है कर लो, जो डिज़ाइन डालना है डाल दो, जो फलाना ढिमकाना करना करो वो आप करो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम है डेटा फीड करना, डेटा डाल देना, आपको पहुँचा देना, एंड आपको वो मिल जाना चाहिए। उसके बाद आपको उसके साथ जो करना है करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और शीट है जिसका नाम है चार्ट्स। तो इसमें एक सिंपल सा चार्ट मैंने ऐड करके रखा है। ये बेसिकली कॉल वाई चेंज एंड पुट वाई चेंज को दर्शाता है। यहाँ पे कॉल वाई चेंज कितना हो रहा है, पुट वाई चेंज कितना हो रहा है। अगेन दिस इज समथिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आई एम जस्ट गिविंग यू a basic example like how this can be done, right? You can just click on insert, you can click on charts, then you can actually do it very easily. Just select the columns which you want to utilize for the chart, and then the chart will appear on the screen. Okay, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एंड डिलीट करने के बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यह है कि इस तरीके से आप अपना खुद का गूगल शीट बना सकते हो। गूगल शीट में ये सभी चेंजेस कर सकते हो, right? And now the biggest question is how do we use this data? How do we use this data? उसका भी पूरा समरी मैंने दिया हुआ है इस पर्टिकुलर शीट में। आप देख सकते हो how to take trade decisions, the strategy. Do not trade on every tick. Wait for the data to align. यहाँ पे 3 सिनेरियोज है। सबसे पहला सिनेरियो which is the bullish breakout, that is call buy. Second scenario is the bearish crash, that is put buy. Third scenario is the trap, do not trade. यानी कि अगर मार्केट साइडवेज रहा फॉर सम रीजन, देन हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट कब रहेगा साइडवेज, या फिर कब वहां पर ट्रैप सिचुएशन क्रिएट होगा? तब होगा जब पीसीआर इज स्टक बिटवीन 0.8 to 1.1 पीसीआर पॉइंट्स दैट आर शोन ऑन द शीट। अभी इसका पीसीआर क्या है? 0.39। तो बेसिकली ये बेरिश मार्केट है, ठीक है। एंड उसके साथ अगर ट्रेंड शोज शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अंडर अनवाइंडिंग, नो रियल बाइंग और सेलिंग, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग एंड एक्शन सिट ऑन हैंड्स, बैठे रहो चुपचाप। ऑप्शन बायर्स लूज मनी हियर ड्यू टू द थीटा डीके। जैसा कि मैंने बोला भाई, थीटा डीके होता है, थीटा डीके के कारण कई बार हमको लॉस होता है। 99% ऑप्शन बायर को थीटा डीके के कारण ही प्रॉब्लम होता है, हम सबको मालूम है, राइट। ओके, सो अगर ऐसा सिचुएशन है मार्केट में, तो हमको क्या करना है? हमको ट्रेड नहीं करना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड कब करना है ये जरूरी है जानना, क्योंकि कई बार नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। अगर हमने कोई एक्शन गलत लिया ही नहीं गलत समय पे, तो हम भी एक एक्शन ही ले रहे हैं कि हम अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो कि है द बुलिश ब्रेकआउट। सो बुलिश ब्रेकआउट कब होता है, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया है ना, वो सभी आप इस टेबल पे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पीसीआर राइजिंग एंड अबव 1, पीसीआर यहाँ पे दिख रहा है 1 के ऊपर होना चाहिए। सिग्नल क्या होना चाहिए, कॉलम एम शो स्ट्रॉन्ग बाय सीई और बुलिश बायस, राइट। सो कॉलम एम हम खोज लेते हैं, यहाँ पे ये रहा सिग्नल का कॉलम एम है, स्ट्रॉन्ग बाय सीई दिख रहा है या फिर बुलिश बायस दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ट्रेंड, कॉल साइड शोज लॉन्ग बिल्डअप। तो क्या इसके अगेंस्ट में कॉल साइड हमको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, नहीं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमें दिख रहा है हम उसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो वॉल्यूम चेक हमको करना है, इंश्योर दैट द कॉल वॉल्यूम कॉलम इज हाई, लिक्विडिटी इज प्रेजेंट। सो वॉल्यूम काफ़ी होना चाहिए। वॉल्यूम का कॉलम ये रहा, इसमें वॉल्यूम हमको देखना पड़ेगा ताकि हमको पता चल सके कि हम उसमें ट्रेड ले कि नहीं ले। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमको एक्शन लेना है, बाई एट ATM कॉल, डेल्टा शुड बी अराउंड 0.5, डेल्टा कम से कम अराउंड 0.5 होना चाहिए, तभी हम उसको बाई करेंगे, अदरवाइज उसको बाई नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को। एंड हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि जो अपर लेवल होता है, राइट। सपोर्ट इज द लोअर लेवल एंड रेजिस्टेंस इज द अपर लेवल। सो अपर लेवल विल बी द target price, the price at which we will sell and book profit, okay। and it is actually shown in row 2। यहाँ पे आप देख सकते हो row 2 में हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, साथ में सपोर्ट भी दिख रहा है। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी हो गया फॉर ऑप्शन बायर। इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा मैनिपुलेट करके ऑप्शन सेलर भी यूज कर सकता है। वो मैनिपुलेशन कैसे करना है वो आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूँ जो आप यूटिलाइज कर सकते हो खुद के लिए। एंड मेक श्योर दैट यू फर्स्ट परफॉर्म अ पेपर ट्रेड, few paper trades at least for 2-3 weeks and test this in the market and then try to figure out if this actually works for you or not, okay। and then we have the bearish crash, that is the put buy। here कैसे इसको strategy को utilize करना है, ये है PCR should be falling and below 0.7। so PCR हमको पता है PCR कहाँ पे है, PCR यहाँ पे है 0.7 या उसके नीचे होना चाहिए। डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड वी हैव देन द सिग्नल कॉलम एम शो स्ट्रॉन्ग बाय पीई और बेरिश बायस, ये रहा वो कॉलम जिसमें हम देख पा रहे हैं। देन वी हैव द ट्रेंड पुट साइड शोज लॉन्ग बिल्डअप। सो ये रहा ट्रेंड लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पे कहाँ पे आप देख लो। उसके बाद एक्शन बाय एन ATM पुट, बाय एन ATM पुट एंड द टारगेट इज द सपोर्ट। सपोर्ट हमको ऊपर में दिख रहा है, सपोर्ट ये रहा सपोर्ट, ठीक है। एंड सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग पुट बाय कर सकते हैं, उसमें हम लोग पैसा कमाने का कोशिश कर सकते हैं, राइट। एंड इसके साथ साथ जो ट्रेंड कॉलम है, कॉल ट्रेंड कॉलम, देन वी हैव पुट ट्रेंड कॉलम, इन सभी कॉलम्स में ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है बुलिश, शॉर्ट कवरिंग का मतलब है सुपर बुलिश, उसका शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है बेरिश, एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है वीक और पॉज्ड मार्केट। एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। मैं इतना आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा ज़्यादा। आई विल बी शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विथ यू सो दैट यू कैन हैव अ स्नाइपर व्यू ऑन इट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रबल शूटिंग पॉइंट। ट्रबल शूटिंग क्या क्या इशू हो सकता है इसमें एक्सेस टोकन का इशू हो सकता है, कोटा एक्सीडेंट का इशू हो सकता है, एक्सपायरी डेट नोट फाउंड का इशू हो सकता है, एम्प्टी कॉलम्स का कोई इशू हो सकता है। ये सभी अगर कोई इशू होता है इसमें तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो हमने मेंशन कर दिया है। तो आपने देखा ये कैसे काम किया ये स्क्रिप्ट। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें अभी 2-3 सिंबल्स और यूज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या सच में ये मल्टीपल स्टॉक्स पे या फिर इंडेक्सेस पे काम करता है कि नहीं, या फिर सिर्फ एक ही करके दिखा दिया और कहीं तो काम ही नहीं करता है, क्या बकवासा सिस्टम बनाया है तुमने। चलो करके दिखा देता हूँ तुमको, वो पता चल जाएगा ये कितना एडवांस सिस्टम है। चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गए, Ctrl+C दबाया, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये स्टॉप हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे config.py में, config.py में जाके इस पर्टिकुलर सिंबल को हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम जाते हैं
और एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का जो सिंबल है ना उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा सिंबल बैंक निफ्टी, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, और हम ये देख लिया कि भाई जो बैंक निफ्टी है उसका एक्सपायरी क्या क्या है। 27 Jan 2026, 27 Jan 2026, जो कि पूरा तरीके से सही है। कंट्रोल एस को दबाया और ये सेव हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे भाई पाइथन स्पेस main.py, एंटर मार दिया और ये रन हो रहा है। एंड इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि इसने दे दिया है अपडेटेड 101 स्ट्राइक्स। जाते हैं शीट में, यस दिख रहा है मेरे को निफ्टी बैंक, उसका स्पॉट, अपडेटेड टाइम, एक्सपायरी डेट, उसका पीसीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सोर्स, और हर एक कॉलम जो एक ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए ट्रेड करने के लिए विथ ऑप्शन ग्रीक्स, राइट। सो और कुछ टेस्ट करना है इसमें, निफ्टी टेस्ट करना है, करा देते हैं, ठीक है। इसको स्टॉप किया, कंट्रोल सी स्टॉप। उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, निफ्टी का जो सिंबल है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव करके फिर यहाँ पे इसको रन किया, पाइथन main.py, रन हो रहा है एंड ये डेटा फेच कर लिया है, फाइल अपडेट हो गया। देखो भाई निफ्टी 50 का डेटा, स्पॉट, अपडेटेड, एक्सपायरी, पीसीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सोर्स, वो सभी कॉलम निफ्टी का जो आपको चाहिए होता है। और कुछ देखना है, देखना बाकी है क्या, और कुछ और दिखाऊं क्या, दिखाना, ओके ठीक है दिखा देता है। अच्छा कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, चलो हम सिलेक्ट करते हैं इन्फोसिस सिलेक्ट करते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे गया, इसको स्टॉप किया। किसी भी स्क्रिप्ट को जब रन करते हैं ना उसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी जस्ट दबाना पड़ता है कीबोर्ड पे, वो स्टॉप हो जाता है, राइट। इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे इसको सेव करेंगे और फिर से यहाँ पे पाइथन स्पेस main.py रन किया। इसको रन करने के बाद ये डेटा अपडेट कर देगा इन्फोसिस के लिए। इन्फोसिस का डेटा अपडेट हो गया है, आप देख सकते हो, इन्फोसिस इन्फी, स्पॉट, अपडेटेड डे टाइम, उसके बाद एक्सपायरी डेट, राइट, पीसीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सोर्स, सब कुछ इन्फोसिस का यहाँ पे आ गया है माय फ्रेंड। सो इस तरीके से ये काम करता है, हर एक स्टॉक पे काम करेगा, हर एक इंडेक्स पे काम करेगा, जिधर चाहोगे उधर काम करेगा, जिस एक्सपायरी डेट का चाहोगे उस एक्सपायरी डेट के लिए काम करेगा। ऑप्शन ग्रीक्स को ला के दिखा देता है शीट पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, पीसीआर आ जाएगा। क्या नहीं है इसके अंदर भाई, और कुछ चाहिए क्या इसमें, या इसमें भी कंप्लेन करना है? हाँ मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। और अगर आपके गूगल शीट में जिमनी का फीचर अवेलेबल है तो जिमनी का इस्तेमाल करके आप वहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो। ये सब कुछ आपको एक पूरा पैकेज हम लोग दे रहे हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर फ्री, राइट। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कितने लोग कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट दिस फॉर फ्री एनीवेयर एल्स, राइट। मे बी होंगे कुछ लोग जो कर रहे हैं एंड जो दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक not everyone is going to give it away for free. We are giving you this for free because you are our viewer, you are our subscriber, and we want you to grow. We want to make sure that our community is the most powerful community in the entire market. They know what to do, they know how to do it, and they should also have all the features and the tools to conquer the market, right? Because हम सभी चाहते हैं कि
कि हम सभी ग्रो करें अपने लाइफ में और पैसा कमाएं और आगे बढ़े एंड वो सब कुछ हासिल करें जो हमें चाहिए अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, राइट। इसलिए हम लोग हमेशा कुछ नया सोच के कुछ नया वीडियोस लाते हैं एंड कोशिश करते हैं आपको कुछ वैल्यू डिलीवर करने का, राइट। I'm pretty sure that this type of system in the market can actually cost around 2000 to 3000 rupees easily. You are quite aware of that, right? आराम से इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको 2000-3000 रुपये चार्ज किया जा सकता है. बट in our case, since this is a new channel, we are trying to reach out to more and more people and make sure that they get the benefit that they don't have till now.